जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई के प्लस 2j प्लस 3k कैप, है ना। तो वेक्टर हम लोग का क्या है कि आई के प्लस 2j प्लस 3k कैप। इस वेक्टर का क्या बताना है हम लोगों को? डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो बहुत ही आसान है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को पहले तो हम लोग जो है एज्यूम कर लेंगे कि यह वेक्टर जो गिवन वेक्टर है वो a है। तो लेट से वेक्टर a इक्वल्स टू आई के प्लस 2j प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग कि वेक्टर a में आई कैप का कोफिशिएंट 1 है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, DRS बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 2 3 क्या हो गया आपका? डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे वेक्टर a इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। ठीक है, तो वेक्टर a इक्वल्स टू a1 आई के प्लस b1 जे के प्लस c1 के कैप। यदि इस तरह का कोई वेक्टर रहे तो ऐसी स्थिति में इसका DRS हो जाता है DRS ऑफ a। तो a1 b1 c1 इसको DRS कहा जाता है। जब आपको DRS पता हो तो इसका DCS यानी डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला होता है? तो a1 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर b1 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर जो है n हो जाएगा c1 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो गौर से देखिए, यहाँ पे आपका a1 का काम कर रहा है आपका 1, b1 का काम कर रहा है 2, c1 का काम कर रहा है 3। तो देयरफॉर DCS ऑफ वेक्टर a, तो वेक्टर a का DCS हो जाएगा L इक्वल्स टू 1 रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हो जाएगा आपका 9 प्लस 4 13 प्लस 1 रूट 14। m हो जाएगा आपका, m हो जाएगा b, यहाँ देखिए m हो जाएगा b1 के प्लेस पर कौन है? 2 है। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी 2 बाय रूट अंडर 14। फिर n हो जाएगा आपका 3, तो 3 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी कि 3 अपॉन रूट 14। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर a का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1 when the division is internal and the division is external। यानी कि आपको दो स्थिति में आपको पोजीशन वेक्टर बताना है। कब? जब डिवीजन इंटरनल हो और दूसरा कब? जब एक्सटर्नल हो। चीज़ों को पहले समझते हैं क्या बोल रहा है इसमें। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि आपको उस बिंदु R का पोजीशन वेक्टर बताना है। क्या होगा? जो बिंदु P और Q को मिलाने से जो आपको जो रेखाखंड बनी है PQ, उसको कोई बिंदु R जो है ना, 2:1 के अनुपात में जब अंतर्विभाजित करे तो बताइए पोजीशन वेक्टर क्या है। जब बाह्य विभाजित करे तो बताइए पोजीशन वेक्टर क्या है। जहां बिंदु P और Q का पोजीशन वेक्टर दिया है, P का ये और Q का ये वाला दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए, जैसे मान लिया जाए ये है आपका, यहाँ पे P दिया गया आपको, P का पोजीशन वेक्टर है I के प्लस 2j कैप माइनस k कैप। Q का पोजीशन वेक्टर दिया आपको माइनस I के प्लस j के प्लस k कैप। ठीक है, ये दिया है। अब जरा सोचिए
कि यदि डिवीजन हम लोग का क्या हो जाए, इंटरनल हो जाए, और रेशियो क्या 2:1, तो मान लीजिए यहाँ पे है पॉइंट आर यही है, ठीक है, जो इसको 2:1 में विभाजित कर दे रहा है, यानी पी क्यू रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर दे रहा है। अंदर देखिए पी और क्यू के बीच में पॉइंट आर, इसलिए अंतर विभाजन हुआ, ठीक है। तो ये आपका एम का काम कर रहा है, ये आपका एन का काम कर रहा है, ये आपका वेक्टर ए का काम कर रहा है, ये वेक्टर बी का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं पोजीशन वेक्टर के लिए, यहाँ पे 1 नंबर लिख देते हैं, व्हेन डिवीजन इज इंटरनल। जब डिवीजन क्या हम लोग का इंटरनल है तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, और पोजीशन वेक्टर ओ आर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा MB माइनस NA अपॉन प्लस MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। तो गौर से देखिए M का काम 2 कर रहा है, और वेक्टर B का काम आपका माइनस आई के प्लस जे के प्लस के के, फिर N का काम 1 कर रहा है, वेक्टर A का काम कर रहा है आई के प्लस 2j के माइनस के के अपॉन 2 प्लस 1, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 2i के प्लस 2j के प्लस 2k के, ठीक है। फिर यहाँ पर i के प्लस 2j के माइनस k के अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा माइनस 2i के प्लस i के, तो माइनस i के 2j के तो 4j के, यहाँ पे 2k के माइनस k के, तो प्लस k के अपॉन 3 हो गया, ठीक है। यही हो गया हम लोग का क्या, तो पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर कब, जब पॉइंट आर जो है पी क्यू लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करेगा, तब किस रेशियो में, 2:1 2:1 में। अच्छा, अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, जब डिवीजन हम लोग का क्या हो जाए एक्सटर्नल, ठीक है। तो जब डिवीजन क्या हो जाएगा एक्सटर्नल, उसके लिए देखते हैं बच्चों, जब डिवीजन आपका क्या हो जाए एक्सटर्नल हो जाए, यानी व्हेन डिवीजन इज एक्सटर्नल, देन डायग्राम कैसा होगा, उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। पी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया है i के प्लस 2j के माइनस k के, ठीक है। उसके बाद q का पोजीशन वेक्टर आपको दिया है माइनस i के प्लस j के प्लस k के, ठीक है। अब इसको एक्सटर्नल कैसे डिवीजन करता है, देखिए ये हुआ आप लोग का एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ पॉइंट r है, सपोज ये ओरिजिन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका m का वैल्यू हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक n का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नल डिवीजन। तो ऐसे सिचुएशन में एज्यूम कर लीजिए ये वेक्टर a है ना, और ये वाला जो है वेक्टर b है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन पोजीशन वेक्टर r का, तो क्या हो जाएगा, देन OR इक्वल्स टू MB माइनस NA अपॉन M माइनस N हो जाएगा, ठीक है। तो M का काम कौन कर रहा है, आपका 2 कर रहा है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और वेक्टर B है आपका माइनस i के प्लस j के प्लस k के, फिर N का काम आपका 1 कर रहा है, तो वेक्टर A हो गया आपका i के प्लस 2j के माइनस k के अपॉन 2 माइनस 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 2i के प्लस 2j के 2k के माइनस i के माइनस 2j के प्लस k के, यहाँ 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2i माइनस i, तो माइनस 3i के 2j में 2j खत्म, तो ये खत्म हो गया, 2k में एक के जो ऐड हो जाएगा तो 3k के, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यानी जब आपका डिवीजन एक्सटर्नल हो जाएगा, अर्थात पॉइंट आर जो है पी क्यू लाइन सेगमेंट को 2:1 में बाहरी रूप से विभाजित करेगा, तो वैसी स्थिति में पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा माइनस 3i के प्लस 3k के, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपका आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।